वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए, क्योंकि मंडे का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे एक जो ब्रेकआउट आया था वो फेल हो गया है फाइनली, और मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। तो ये कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, ये कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन रही है, वो मैं आपको यहाँ पे चार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि ये जो फ्राइडे का दिन था, इस दिन के लिए क्या डिस्कशन हमारा था और यहाँ पे कहाँ ट्रेड बना। देखिए, डिस्कशन हमने बहुत ही क्लियर यहाँ पे किया था। ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दी थी 25,340। एनालिसिस क्या था हमारा कि ये फाइनल सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है तो सीधा सेलिंग मार्केट रहेगा, और जो भी ब्रेकआउट यहाँ पे नीचे के साइड मिलता है, पुट साइड का ट्रेड हमें लेना है। टारगेट भी बताया था मैंने आपको कि ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था 25,210, और नीचे का हमारा टारगेट है 25,070, जो कि आना बाकी है, मंडे आ ही जाएगा। अब देखिए, इतना क्लियर एनालिसिस था कि इस सपोर्ट के नीचे ओपन होता है ब्रेकडाउन, जो भी दिखाएगा पुट लेना है। तो आपने यहाँ पे क्लियर इस ब्रेकडाउन पे पुट लिया होगा, और यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट जैसा भी बना था, वो ब्रेकआउट भी फेल हुआ। वो भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एक तो ब्रेकआउट फेल्यूर दिखाए, मतलब ब्रेकआउट दिखा के फेल हो जाए, या फिर कोई ब्रेकडाउन बने उसमें पुट लेना है। यहाँ या फिर यहाँ आपने पुट लिया होगा और पहले टारगेट तक भी रुका होगा, तो एक बहुत अच्छा बड़ा प्रॉफिट आज के दिन बना होगा, ठीक है। क्लियर है ये। अब देखिए, मेरा पर्सनली क्या ट्रेड हुआ आज के दिन वो बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं इस रैली में, मेरे सामने, मैं मार्केट में अवेलेबल था, मेरे सामने ब्रेकआउट फेल हुआ, मेरे सामने ये ब्रेकडाउन भी आया, फिर भी मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड नहीं लिया। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ बता रहे हो आप, पुट साइड क्यों नहीं लिया, इतना क्लियर था आपको तो। क्योंकि यही मैंने भी बताया था, अब मुझे तो पता था, बट मैंने क्यों नहीं लिया। क्योंकि बताता हूँ आपको, जो लोग कहते हैं ना कि मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि साइकोलॉजी के बारे में बताओ, हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे बहुत ख़राब हो गई है, ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, कुछ लोग बड़े लॉसेस कर रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं रुक पाते, ठीक है। और इसीलिए तो 99% लोग लॉस में है, क्योंकि वो 99% लोग क्या करते हैं, वो ह्यूमन नेचर ही है, ह्यूमन नेचर ही वैसा है, उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और जो 1% लोग हैं ना, वो जो प्रॉफिट में है, वो इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब देखिए, आप ह्यूमन हो, आपका नेचर है, सभी लोगों का है, तो इसीलिए वो 99% में आ रहे हैं। अब जो 1% वाला है, अगर आपको कहा जाए कि आपके नेचर के अगेंस्ट काम करो, नहीं कर सकते, तो 1% वाला वही कर रहा है, अगेंस्ट काम कर रहा है नेचर के। तो मैं आज ये ट्रेड क्यों नहीं ले पाया, मेरे एक रूल की वजह से। मेरा एक रूल है, उसने मुझे आज ये ट्रेड लेने से रोका। मेरे सामने जा रहा था, अच्छा खासा नीचे जा रहा था, यहाँ ब्रेकडाउन भी दिखा मुझे, मैं, और आज मेरी पूरी रिस्क लिमिट भी बाकी थी। ऐसा नहीं कि चलो मैंने कुछ पहले यहाँ लॉस कर दिया इसलिए मैंने नहीं लिया, नहीं, रिस्क लिमिट भी बाकी थी, लेकिन एक रूल ने मुझे इतना बड़ा ट्रेड लेने से रोका। तो ये देखिए, अब मैं आज का ये दिन अगर एक्सप्लेन करूंगा ना आपको, आपको एक बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी साइकोलॉजी रिलेटेड, कि कैसे क्या साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी साइकोलॉजी खराब है, या फिर साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजी आप फॉलो नहीं कर पाते हो अच्छे से, तो आपका प्रॉब्लम नहीं है। कितने भी आप प्रोफेशनल लेवल पे जाओ, साइकोलॉजिकल इशू सबको आते हैं, लेकिन उनको मैनेज कैसे करना है, वो अगर मैं आज का यहाँ पे मेरा सेशन एक्सप्लेन करूँगा ना, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से साइकोलॉजी रिलेटेड चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, आपको एनालिसिस ही नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो में एनालिसिस ही करेंगे हम। अगर सही में वो चीज़ चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, और साइकोलॉजी रिलेटेड इंटरेस्ट है आपको कि सही में कुछ सीखना है, तो मुझे कमेंट में बताओ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आती है आप लोगों की साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो बनाओ करके, तो मैं ज़रूर ये कल ही, इस वीडियो के बाद ही वो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, और आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ ने मुझे यहाँ पे आज के दिन इतना बड़ा ट्रेड लेने से रोका, और क्या 99% लोग करते हैं, वो आज आपको समझ में आएगा। अगर चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहले एनालिसिस देख लेते हैं, और कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। क्रिस्टल क्लियर मूव था, इतने दिनों के बाद मिला है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आगे करना क्या है, उसके लिए डेली चार्ट पे चलते हैं हम, ठीक है। डेली चार्ट पे चलते हैं, और मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही कंसेप्ट हमारा क्लियर था। यहाँ पे क्या था कि मार्केट ने, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा लिया है, निफ्टी नीचे आया है, फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा था। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्या हुआ था, एक ब्रेकआउट बना था। कैसे बना था वो भी दिखाता हूँ आपको, कि यहाँ पे इस तरीके से एक ब्रेकआउट बना था, ये कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट बना, और हमें क्लियर था कि यहाँ से ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा, क्लियर था। उसके बाद नीचे आया तो हमें ये था क्लियर कि हाँ चलो यहाँ पे नहीं कुछ तो रुक के यहाँ मतलब कंसोलिडेशन करके मतलब रिटेस्ट करके जाएगा, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस होता है, ब्रेक हो तो रिटेस्ट करता है।
नहीं कुछ तो यहाँ से जाएगा, लेकिन मार्केट ने ये ब्रेकआउट फेल कर दिया। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है आगे, क्या यहाँ से पैनिक सेलिंग आएगी या फिर से रिकवर करेगा? देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक चीज़ लॉजिक के साथ बताता हूँ, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब मार्केट के पास दो ही रास्ते हैं, एक तो यहाँ से गिरना या फिर रिकवर करना। अब देखिए वो कैसे पता चलेगा गिरेगा या फिर रिकवर करेगा? सिंपल है, मार्केट में यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया, यहाँ लोगों ने पोजीशन बनाई, वो यहाँ पे जो छोटे लोग थे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे थे, मार्केट को वो स्टॉप लॉसेस खाने थे। और यहाँ पे जो लोग पोजीशन बनाना चाहते थे उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंट करना था, उसकी वजह से मार्केट ने नीचे आज यहाँ पे मुंह दे दिया, ठीक है। अब मार्केट क्या सही में उनको सिर्फ यहाँ पे डिसअपॉइंट करने या फिर स्टॉप लॉसेस खाने आया था और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो कैसे पता चलेगा? इस कैंडल से नहीं पता चलेगा, वो और एक दो दिनों में पता चलेगा। क्योंकि मार्केट में एक लेवल में बताता हूँ आपको, ये लेवल आप ज़रूर मार्क करके रखें, 24,900। ये ऐसी लेवल है 24,900 लगभग इतने नीचे नहीं है, यहाँ पे आ जाती है। तो ये लेवल ऐसी है कि इसके ऊपर जब तक है मार्केट में, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स करके ऊपर चला जाए। इसके नीचे जाता है तो फिर थोड़ी दिक्कत स्टार्ट होगी। तो इसीलिए मैं अभी भी इतना ज़्यादा स्ट्रांगली सेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं पीछे का भी दिखाता हूँ कुछ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट बना था, आप देखो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट करने आया था, लोगों को लगा था यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट सीधा नीचे आया, सबको यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस ले लिए, लेकिन यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाते हुए रिकवर कर गया। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी बनी हुई है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ सबको एक बार बायर्स को पूरी तरीके से निकालने अगर आया होगा ना, तो मंडे या ट्यूसडे में कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा। और वो ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है डेली चार्ट पे तो समझ लेना वहाँ से बहुत बड़ी रिकवरी पॉसिबल है। और ये रिकवरी बहुत ही फास्ट होगी, हो सकता है ऐसी कैंडल्स बनाते हुए ऑल टाइम हाई लगाए, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैप किया है उतना ज़्यादा फास्ट मूव हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट अगर वही सेलिंग में ही मतलब 24,900 के भी नीचे ट्रेड करता है तो फिर हो सकता है फिर अब मार्केट ने सब बायर्स को फंसा लिया, अब उसको नीचे जाना होगा, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन 24,900 तक तो कंफर्म नहीं है अभी भी कि मार्केट गिरेगा, ठीक है। रिकवरी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब करना क्या है इंट्राडे के हिसाब से अगर देखा जाए, 15 मिनट चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे हम देख लेते हैं। अगर इंट्राडे के लिए देखा जाए ना तो मार्केट और नीचे आने वाला है मंडे, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। क्यों क्लियर है? क्योंकि नीचे एक सपोर्ट है जो मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है। तो एक यहाँ पे मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो वो हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, मैं यहाँ पे सेलिंग ही करूँगा, ठीक है। कौन सी लेवल है वो भी बता देता हूँ, वो मार्क ही कर देता हूँ सीधे 25,090 से लेके 25,070, ठीक है। ये एक 20 पॉइंट का आप जोन पकड़ लो। और एक इसके नीचे का अगर सपोर्ट देखा जाए तो वो आ जाता है 24,950 से लेकर 24,930, ठीक है। अब देखिए ये दोनों लेवल कौन सी है एक बार लिख भी देता हूँ मैं आपको, 25,090 से लेकर 25,070 मतलब एक 20 पॉइंट का जोन है, और ये नीचे का भी एक 20 पॉइंट का जोन है 950 से लेकर 24,930, ठीक है। ये दोनों सपोर्ट्स के जोन है। अब क्लियर है मार्केट अगर यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है, अगर मान लो गैप अप वगैरह भी ओपन हुआ, ठीक है, या फ्लैट ओपन हुआ, वीकनेस कब आती है देखो, मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत बुलिश दिखा है, मतलब जाते हुए ब्रेकआउट वगैरह जैसा दिखा है, देखो कब ये ब्रेकआउट फेल होता है, फेल होने का वेट करो, फेल होने पे यहाँ पे ट्रेड पुट साइड का बनाएंगे, या फिर मान लो यहीं पे सस्टेन कर रहा है और नीचे के साइड ही ब्रेकडाउन बना रहा है तो ऐसे में भी पुट ले सकते हैं। पहला टारगेट इस सपोर्ट तक का होगा, इसको ब्रेक करता है तो इस सपोर्ट तक का एक टारगेट होगा, बहुत ही क्लियर है। अब देखिए मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है तो हो सकता है एक बाउंस बैक यहाँ से दिखाए, और वो बाउंस बैक हो सकता है बुलिश रिकवरी में भी कन्वर्ट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हुआ, कंसोलिडेट कर रहा है तो मैं कुछ छोटी क्वांटिटी तो भी यहाँ पे जरूर ट्राई करूँगा बाइंग साइड, ठीक है। स्मॉल स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे 1:3 का तो एक इजीली टारगेट प्लान करूँगा। इन केस मार्केट इस जोन के नीचे चला जाए, या फिर मान लो इस जोन के नीचे ही ओपन हो, तो वो सेलिंग मार्केट ही रहेगा, इस जोन तक का नेक्स्ट टारगेट होगा, इसके नीचे ओपन होता है तो। बट ऐसा नहीं कि ओपन हुआ तो पुट ही ले लिया डायरेक्ट, मार्केट कंटिन्यू गिरते आ रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए तो ठीक है, क्या करता है ऊपर जाता है, जाने तो जो भी कर रहा है, उसके बाद जैसी वीकनेस आएगी, क्योंकि वो ऊपर जो जाता है ना सिर्फ वो बुलाने के लिए होता है कि आ जाओ बाइंग कर लो, लेकिन जब ये फेलियर दिखता है हमें कि वीकनेस आ रही है,
तब हम पूछ लेंगे, फिर यहाँ तक का टारगेट होगा। मुझे लगता है कि मार्केट अल्टीमेट अब ये जोन है, अगर रिकवर करना है तो इसके नीचे जाता है तो फिर मार्केट में एक यहाँ पे सेलिंग साइड का कंटिन्यूअस मूव हमें कुछ दिनों तक देखने मिल सकता है। तो ज़रूरी है मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इन सपोर्ट्स पे जाए। लेकिन देखिए अपॉर्चुनिटी सेलिंग की अगर यहाँ कहीं भी ओपन होता है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। इंट्राडे के हिसाब से भी मैंने बता दिया, पोजिशनल के हिसाब से भी बता दिया, और क्लियर मैंने आपको बता दिया कि अगर उस आज के सेशन पे आप वीडियो चाहते हो, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी रिलेटेड आपको बहुत ही कुछ सीखने मिलेगा कि क्या 99% लोग गलती कर रहे हैं और 1% में यहाँ पे क्या डिफरेंस है। वो आज के मेरे सेशन से जो मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। लेकिन इंटरेस्टेड हो आप तभी मुझे बताने में भी फ़ायदा है, क्योंकि वो वीडियो हो सकता है 8-10 मिनट का थोड़ा बन जाए। तो इतना अगर समय देना है तो आप इंटरेस्टेड हो तभी दे पाऊँगा मैं। तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए क्या वो वीडियो आप चाहते हो। ठीक है, मैं इस वीडियो के बाद ही बना दूंगा अगर चाहते हो तो। मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।